कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया भिंड नगर पालिका का घेराव और जमकर की नारेबाजी। दरअसल मामला जिला भिंड का है, जहां पर 9 युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में जनता की समस्याओं को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय से रैली निकालकर भिंड नगर पालिका का घेराव किया गया और जिला कलेक्टर के नाम से एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया और सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा के द्वारा बताया गया कि यदि ज्ञापन में नगर पालिका सचेत नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन कांग्रेस के द्वारा किया जाएगा। हमने कार्यकर्ताओं के साथ जाकर वार्डों में देखा, मेरे आंखों से भी आंसू आ गए। मैंने आज एक छोटे से ज्ञापन के माध्यम से उन्हें चेताया है और चेतावनी भरा दी हमारा यह उन्हें ज्ञापन पत्र है। अगर उनकी इस व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो निश्चित तौर पे आंदोलन तो आने वाले समय में उन्हें देखने को मिलेगा। आपने शुरुआत में नगर पालिका के जो प्रशासक हैं, भिंड कलेक्टर हैं, उनको बुलाया था, लेकिन उन्होंने मतलब वे नहीं आए। इससे पहले भी कई बार ऐसी स्थिति बनी है। हमने उनसे कहा, उन्होंने जिले से बाहर होने का हमें अवगत कराया। उसके बदले में उन्होंने अपर कलेक्टर, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार, पूरा प्रशासन उन्होंने अपनी जगह पे भेज दिया और निश्चित तौर पे से हमारा ज्ञापन वैसे भी हमने कहा हमारा आग्रह पूर्वक था। अब आग्रह पूर्वक को हमने कहा तुम चुनौती पूर्वक स्वीकार करना और अगला जो हमारा आंदोलन होगा अगर इन्होंने इसे हल्के में लिया तो कलेक्टर तो छोड़ो, उनके ऊपर भी जो होंगे ग्वालियर से चल के यहाँ आएंगे, इस बात का भरोसा रखना। क्योंकि जी बताएं, आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा नगर पालिका का जो घेराव किया गया है, किस कारण किया गया है? देखिए, शहर को नगर पालिका ने नरक बना दिया है और ये नरक पालिका हमने घोषित की है और इसने शहर में जो व्यवस्थाएं बना रखी हैं, एक भी जगह पे सफाई नहीं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, गली मोहल्ले खुले पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है गलियों में, लोग निकल नहीं पा रहे हैं और भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा फैला हुआ है इस नगर पालिका में जिसकी कोई हद नहीं है। जो सीएमओ है वो खुलेआम भ्रष्टाचार करवाते हैं, जिनके मनमाने लोगों को ठेके दिए जाते हैं, मनमाने लोगों को पैसे का पेमेंट किया जाता है और शहर में कहीं कोई कार्य एक विकास कार्य नहीं हो रहा। पूरा शहर अव्यवस्थाओं के जाल में फंसा हुआ है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं लेकिन नगर पालिका सुध नहीं लेती। यहाँ कोई भी नेता, छोटा मोटा नेता आता है और यहाँ पे ज्ञापन देता है लोगों की समस्याओं को लेकर, तो ये वो ज्ञापन को कूड़ेदान में फेंक देते हैं। एक भी ज्ञापन पे उन्होंने कभी कार्य नहीं किया। ये हमारी माताएं बहनें आप बगल में खड़ी देख रहे हैं, ये माताएं बहनें भीमनगर से आई हैं। वो उन गलियों में जो भीमनगर से बगल से गलियां निकली हैं, उन गलियों में पानी भरा हुआ है, निकलने की कहीं कोई जगह नहीं है, स्ट्रीट लाइटें बंद है, पूरा शहर अंधेरे में डूबा हुआ है। रात के समय आप देखेंगे सिर्फ एक मेन रोड को छोड़ते हैं आप तो पूरा शहर अंधेरे में डूबा रहता है। लोग गिरते हैं, पड़ते हैं और बहुत बुरी तरह से हताहत हो जाते हैं, लेकिन नगर पालिका सुध लेने वाली नहीं है। क्या उद्देश्य है? जब से भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में काबिज हुई है, मध्यस्थ हाथी की तरह ये लोग चल रहे हैं, आम जन की समस्याओं को नहीं देखते। अभी आपने देखा 4 दिन पूर्व जब वर्षा हुई थी, सारा भिंड जलमग्न हो गया था। कहीं जल निकासी की योजना नहीं है इनकी। जब से सीवर लाइन और आपका ये जल नल योजना का जो कार्य चल रहा है, सभी जगह पूरे नगर में सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, पूरे नगर में कीचड़ भरा हुआ है, पूरे नगर में पानी भरा हुआ, कहीं भी निकासी की सुविधा नहीं है। तो निश्चित रूप से ये नगर पालिका को इस पर ध्यान देना चाहिए कि नगर पालिका सारे वार्डों में 1 से लेकर 39 वार्डों में सब जगह जल निकासी की योजना, जहाँ सड़कें नहीं है नीचे पे है वहाँ सड़कें बनाना चाहिए। जहाँ सीवर लाइन खुद गई है लेकिन खुद ही पड़ी है, उसका निर्माण कार्य नहीं किया है। ऐसे ही नल जल योजना में जहाँ खोद के डाल दिया, अच्छी सड़कें खोद के डाल दी हैं और उसका निर्माण नहीं कर रहे। निश्चित रूप से नगर पालिका इस समय नरक पालिका है, नगर पालिका नहीं है और ये कोई ध्यान नहीं दे रहे। कलेक्टर जिला प्रशासक है, इसका नगर पालिका का प्रशासक है, तो कलेक्टर को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि सारे जल निकासी की योजना बने और उसको सुचारू रूप से लोगों को राहत मिल सके। वो काम यहाँ नगर पालिका में नहीं हो रहा है। ये और पालिका का घेराव कब तक रहेगा? देखिए, नगर पालिका का कलेक्टर प्रशासक है, कलेक्टर को आना चाहिए और हम लोगों का ज्ञापन लेना चाहिए और समस्याओं का निदान करना चाहिए। जो तुरंत फुरत हो सकती है उसको तुरंत करें, जो बाद में हो सकती है उसको टेंडर करके कैसे भी वर्क ऑर्डर करके उसका निर्माण कार्य करें, जिससे जनमानस परेशान हो। इसी तरह से इसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना जिनको मर्जी है उनको दे देते, जिनको मर्जी है उनको नहीं देते। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको नहीं मिल पाता। जैसे आपने देखा था दवो आलमपुर में कमी हो गई थी, गोद में कमी हो गई थी, बेचारे
कई बार चक्कर लगा रहे हैं लोग इनके यहाँ, लेकिन उनका सुनवाई नहीं हो रही, मकान नहीं दिया जा रहा, मकान गिर जाते हैं, कच्चे मकान है, उन पे है ही नहीं कुछ। तो नगर पालिका इस समय कतई सुनने को गूंगी बहरी हो चुकी है। जैसे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गूंगी बहरी है, वैसे ही भिंड में नगर पालिका भी गूंगी बहरी हो गई है। यदि कलेक्टर स्वयं ज्ञापन लेने नहीं आते तो आगामी आपका फैसला क्या? तो अभी विचार करेंगे, कलेक्टर लेने आए, ज्वाइंट कलेक्टर आएंगे, एडीएम आएंगे, उनको ज्ञापन देंगे और उनसे कहेंगे जो तत्काल निराकरण जिनका हो सकता है उसको तत्काल किया जाए, जिनको कुछ दिन में हो सकता है उनको कुछ दिन में किया जाए, लोगों के बीपीएल कार्ड बने, लोगों को राशन की पर्ची मिले, सारी समस्याओं का समाधान हो। लेकिन समाधान कुछ होने का, फोटो खींच के जरूर डल जाते हैं, एक को किसी को दे दिया, उसमें शिवराज सिंह का फोटो है, मोदी जी का फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता। अरे शासन का पैसा है, किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का पैसा नहीं है, ये हम लोगों का जो तो जन टैक्स देता है उनका पैसा है, तो ये शासन के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।